ये जो तकरीबन 30 निकात इन्होंने जिक्र किया गुलाम रसूल सईदी साहब ने, ये हर जो तालिब इल्म है उसके जहन के अंदर ज़रूर होने चाहिए। इसलिए कि हदीस के हवाले से चूँकि हम अक्सर आपको जिक्र करते हैं कि मतन जो है वो कब मौजू हो जाता है, सनद कब मौजू हो जाती है, ये मारिफत ज़रूरी है। और हदीस के मौजू होने के जो कवायद इन्होंने तरतीब से जिक्र किए बेहतरीन है। और मैं अक्सर आप लोगों को जिक्र करता हूँ कि गुलाम रसूल सईदी साहब एक तालिब इल्म होने की हैसियत से इनको ज़रूर पढ़ा भी करें, इसलिए कि नहायत नफीस आलिम दीन गुजरें। हर आलिम दुनिया में गलतियां ज़रूर करता है, इसी पैमाने पर हर आलिम को पढ़ा जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो शागिर्द हैं, उनको तो बार बार ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं कभी आपको रेकमेंड करूँ भाई फ़लाँ आलिम दीन को पढ़ो, कि हरगिज़ ये मत समझिएगा कि वो आलिम दीन का मतलब इन्होंने मासूम बना दिया, उनकी हर आने वाली तहक़ीक़ काबिल कबूल है। एक ही पैमाने पर देखा जाता है कि बाबर आदम सेंचुरी भी बनाता है, 50s भी बनाता है, वो सिफर पर भी आउट हो जाता है, लेकिन बड़ा बैट्समैन फिर भी है, इसलिए कि ओवरऑल सिचुएशन को, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। अच्छा, गुलाम रसूल सईदी साहब के हवाले से भी मैं पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि इन्होंने कभी भी तहकीक करते हुए इस चीज़ को नहीं सोचा कि ये बरेलवी मसलक के फेवर के अंदर मसला जा रहा है, हनफियों के फेवर के अंदर जा रहा है, किसके, जो बात तहकीक में इनके नज़दीक ठीक लगी उसको जिक्र कर दिया। चाहे वो मसला इमाम शाफ़ी का था, फ़िक़्ह मालिकिया का था, हम्बलिया का था, चाहे उसका ताल्लुक बरेलवी मसलक से था या इसके ख़िलाफ़ था, चाहे अहमद रज़ा ख़ान साहब की तहकीक से मुताबिकत पैदा हो रही है नहीं हो रही है, जो बात इनको ठीक नज़र आती थी कुरान सुन्नत के मुताबिक उसको तरजीह दे के जाते थे। यही एक आलिम और मुहक्किक का ज़हन होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल ये निकात में जिक्र कर देता हूँ। पहला कायदा तो इन्होंने जिक्र किया ना कि हदीस के मौजू होने की, बहुत प्यारे निकात हैं, जल्दी जल्दी बताता हूँ। जैसे नंबर 1, किसी हदीस में ऐसी बेतुकी और बेउसूल बातें आ जाएँ जिनका कहना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुतसव्वर ही ना हो, ठीक है, और इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। पहला नुक्ता गौर कीजिएगा, किसी हदीस के मतन क्या, ये मतन की बात चल रही है क्योंकि सनद तो ठीक होगी, लेकिन कह रहे हैं मतन हदीस के अंदर ऐसी बेतुकी और बेउसूल बातें आ जाएँ कि एक आम मुसलमान भी कबूल ना कर सके, यार ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा सकते हैं, ये अल्लाह के नबी की बात हो सकती है, या खटका आना शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि आवाम तो ये फैसला नहीं करेगी सही गलत का, उलमा और मुहक्किकीन ही फैसला करते हैं, बता देते कि ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, मौजू रिवायत है, चाहे सनद सही हो ज़ईफ़, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्होंने फिर मिसाल भी दी है कि जैसे एक रिवायत आती है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा पढ़ा उससे एक अल्लाह परिंदा पैदा कर देता है जिसकी 70,000 ज़बानें होती हैं, हर ज़बान से 70,000 लुगतें होती हैं, और फिर वो हर लुगत के अंदर इतना करता है, ये करता है, वो करता है। ये सारा जो फ़र्ज़ी किस्सा पढ़ के पता चल जाता है अल्लाह के नबी की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, रद्द, मौजू। दूसरा नुक्ता इन्होंने जिक्र किया कि ऐसी हदीस जिसकी हिस्स और मुशाहिदा तकज़ीब कर देता हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने वाली शान कभी नहीं होता। रावियों से गलती हुई है, रावियों ने डंडी मारी है, इस्लाम दुश्मन लोगों ने उस बात को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से मंसूब कर दिया। आसान अल्फाज में, जिस हदीस के मतन का मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन जो है वो तकज़ीब कर देता, ऑब्जर्वेशन कुछ और कह रही है और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से मंसूब कोई बात आ गई बिल्कुल उसके अपोजिट। तो हमारा दीन जो है, याद रखिएगा, चूँकि अल्लाह की तरफ से, ऐसा हो नहीं सकता कि एक चीज़ हकीकत हो हमारा दीन उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जहाँ कहीं हकीकत के ख़िलाफ़ बात किसी रिवायत में आ रही हो ना, याद रखिएगा वो बात अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से साबित ही नहीं होती। रिवायात के अंदर इस बात की तहकीक ज़रूरी होती है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें, मैंने आपको कहा ना, फ़न हदीस में कोई रिवायत, सनद, मतन, सब चीज़ें बहसें हो चुकी हैं 99%। कोई ऐसी हदीस जिसका मतन ठीक नहीं होगा, ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है कि उलमा से वो चीज़ छुट गई हो, इसलिए कि दीन लावारिस नहीं छोड़ा अल्लाह ने। हम ये नहीं कह सकते कि 1400 साल के अंदर किसी को पता ही नहीं चला, पता बिल्कुल चला। हर एक चीज़ के बारे में शवाहिदात आपको मिल जाते हैं मौके, एक से नहीं, एक की तवज्जो नहीं की, दूसरे आलिम के अल्लाह ने तवज्जो दिला दी, वो गिरफ्त करके चला गया, ठीक है। अब इसकी मिसालें इन्होंने दी हैं, जैसे बैंगन खाना हर बीमारी से शिफा है। एक रिवायत में आता है बैंगन खाना हर बीमारी से शिफा है। ऑब्वियसली मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन इसकी तकज़ीब करता है कि बैंगन में हर बीमारी की शिफा नहीं, लिहाजा इसके मतन को उलमा ने जो है ना मौजू करार दे दिया, अनएक्सेप्टेबल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो सकती। इसी तरीके से आगे जिक्र कर रहे हैं गुलाम रसूल सईदी साहब के, जैसे एक बहुत मशहूर रिवायत है कि जिसको बात करते वक्त या कोई हदीस सुनाते हुए छींक आ जाए तो इस बात की दलील है कि हदीस ठीक सुना रहा है, ये बात ठीक कर रहा है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन इसके खिलाफ है। खुद ही जिक्र करते हैं, हालांकि कई मरतबा हमने देखा है कि लोग झूठ भी बोल रहे होते हैं और झूठ बोलते हुए भी उनको छींक आ जाती है। अब अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हो और उसको 1,00,000 मरतबा भी छींके आ जाए, तो क्या सिर्फ छींक की बुनियाद पर हम हदीस को सही कह सकते हैं? कभी भी नहीं कह सकते। हाँ, ऑब्जर्वेशन इसके बिल्कुल खिलाफ हो जाती है, इसलिए कि हमने खुद देखा आंखों से, झूठ बोलते हुए 10 दफ़ा छींके आई हैं। अपने ऊपर ज़ाती मुशाहिदा पर इंसान कर ले, कई दफ़ा अपनी बेगम से झूठ बोल रहा होगा, छींक आ जाती है, शायद बेगम समझ जाए कि छींक आई है, बात सच्ची कर रहा है, लेकिन झूठ बोलता हुआ इंसान आ जाती, ऑब्जर्वेशन इसके मुखालिफ खड़ी हो, इसलिए हदीस के मतन को हम कबूल नहीं कर सकते। यही वजह है कि आप देखेंगे जो छींक वाली रिवायत मैंने जिक्र की, कई मुहद्दिसीन ने यह ज़रूर जिक्र किया है कि इसकी जो सनद है वो हसन बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके मतन काबिल कबूल नहीं होता।
तीसरा नुक्ता गुलाम रसूल सईदी साहब जिक्र करते हैं, वो हदीस जो किसी मज़हिका खेज बात पर मुश्तमिल हो। ऐसी बात हदीस के अंदर आ जाए जो बिल्कुल एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अज़मत आली शान, जिनके अखलाक की अल्लाह ने गवाही दी है, वो एक मज़हिका खेज बात हो जाए जिसको देख के इंसान सुनना ये क्या यार, वो हदीस नबी अलैहिस्सलाम की नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर जैसे कह रहे हैं कि एक हदीस आई है कि अगर चावल आदमी होता तो हलीमुत तबाह होता, जो भूखा शख्स चावल खाता है वो सैर हो जाता है। या ये बात किसी आम फाजिल शख्स से भी मुतसव्वर नहीं है, बल्कि हम सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी निस्बत कर लें। यानी इसी तरह बाद हदीसों में आया कि अखरोट खाना बुज़दिली की दवा है, और जब ये पेट में जाता है तो शिफा बन जाता है। ये सब रिवायतें जिक्र की हैं कि मज़हिका खेज़ बातें हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हम इनको मनसूब बिल्कुल नहीं कर सकते। चौथा नुक्ता जिक्र कर रहे हैं सईदी साहब के, वो हदीस जो सरी सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, जो सरी सुन्नत के ख़िलाफ़ हो और इसमें वाज़ेह तज़ाद भी मौजूद हो। बात समझ में आई? यानी कि एक सुन्नत साबिता इस्टेब्लिश्ड हमारे पास मौजूद है, हमारे पास इसके बिल्कुल ऑपोजिट होकर कोई ख़बर वाहिद आ जाती है, तो जो साबिता सुन्नत कायम है मशहूरन तवातुरन, उसके ख़िलाफ़ आने वाली ख़बर वाहिद जो रिवायात होती है, हम उसके मतन को कबूल नहीं कर सकते, बल्कि हम उस पर कैटेगोरिकली हुक्म लगाएंगे कि शायद रावी से गलती हो रही है, और बात बिल्कुल बदल गई, हमारे दीन के मुताबिकत में नहीं आ रही है। इसकी मिसाल दे रहे हैं कि जैसे कोई भी रिवायत आ जाए जिसमें फ़साद की या जुल्म की या अबस की या बातिल की मदह या हक़ की मज़म्मत पर मुश्तमिल हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बरी हो जाएंगे। इसके अलावा जिक्र करें, बड़ा कीमती नुक्ता जिक्र कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, कह रहे ऐसे ही हर वो हदीस जिसमें ज़िक्र हो कि जिसका नाम मोहम्मद होगा या जिसका नाम अहमद होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। ज़बरदस्त बात इन्होंने की। भला क्यों? इसलिए कि हमारे दीन में जो चीज़ साबित हो चुकी है ना, इस्टेब्लिश्ड, ये उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। हमारे दीन में एक ही चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, जो कुरान पाक ने हज़ारों मकामात पे जिक्र कर दिया, ईमान और अमल साले करने वाला वो हकदार है कि जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। दैट्स इट। और इस रिवायत का मतन आपको क्या कह रहा है कि जिसका नाम सिर्फ मोहम्मद होगा जहन्नम में नहीं जाएगा। इट मीन्स वो चाहे नेक अमाल करे ना करे, बुरे अमाल करे, वो जन्नती होगा, जहन्नम हराम हो जाएगी उसके ऊपर। कह रहे हैं रिवायतें ठीक नहीं, जो इस्टेब्लिश्ड हमारे दीन के अंदर चीज़ें उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इसलिए देखिएगा आगे जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमको दीन से ये मालूम होता है कि कोई शख्स महज अपने नाम और लक़ब की बुनियाद पर दोज़ख से नजात नहीं पाएगा, नजात तो सिर्फ ईमान और आमाल सालिहा की वजह से होगी। ये पैराग्राफ इतना प्यारा है, इन्होंने जो 20 निकात जिक्र किए हैं, ज़बरदस्त, हदीस के मतन को चेक करने के लिए। अच्छा, पांचवा नुक्ता जिक्र कर रहे हैं हदीस के मतन के हवाले से कि ऐसी हदीस झूठी होती है जो फी नफ्सी ही उस हदीस का मतन और उस हदीस का मजमून दलालत कर रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान हो ही नहीं सकता खुद ही। यानी कि एक इंसान देखो मिजाज से वाकिफ़ हो जाता है, जो कुरान पाक ज़्यादा पढ़ने वाला है वो अल्लाह के एक कलाम के मिजाज से वाकिफ़ हो जाता है। इसी तरह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर जिसको महारत होती है, मुहक्किक को, मुज्तहिद को, वो उस मिजाज से वाकिफ़ हो जाता है, पता चल जाता है कि भाई ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मिजाज से मुताबिकत रख ही नहीं रही। इसकी मिसाल दे रहे हैं, जैसे बात रिवायतों में आया, जब अल्लाह गज़ब में होता है तो फ़ारसी में कलाम करने लग जाता है, फजूल बात। उलमा किराम ने इसकी सनद मतन सनद को देखना दूर की बात, देखते साथ कह दिया मौजू रिवायत, झूठी रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मिजाज शरीफ से मुताबिकत पैदा ही नहीं होती इसकी। इसी तरह दीगर इन्होंने मिसालें भी दी हैं, ये आप पढ़ते रहिएगा, मैं ज़रा पॉइंट टू पॉइंट बात बयान कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जिक्र करते हैं कि इसी से मिलता जुलता नुक्ता है कि हर वो हदीस जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कलाम के मुशाबे ही ना हो, यानी कि ऐसी बात आ जाए कि जो नबियों का तरीक़ाकार कुरान ने जिक्र किया है, उनके मुबारक कलाम का मिजाज जिक्र किया है, उसकी मुशावत वाली बात ही ना बन रही हो। रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये चूँकि नबियों वाला कलाम ही नहीं है, ये हदीस है ही नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कह रहे हैं इसकी मिसाल दे रहे हैं, जो लोग सर मुंडाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें गुनाहों से पाक कर देता है, और उनके सरदार हज़रत अली होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से चूँकि आया है उनकी सीरत में कि वो अक्सर जो है यानी बहुत ज़्यादा हलक करवा लिया करते थे, और बाल भी रखा करते थे, लेकिन हलक ज़्यादा करवाते हैं। अब ये हदीस बना दी भाई जो टिंड कराएगा गुनाहों से पाक हो जाएगा, और उसका सरदार हज़रत अली होंगे। ये अंबिया का कलाम नहीं है। अंबिया का कलाम बहुत आला होता है, हिकमत पर मबनी होता है, दीन और दुनिया की हिकमत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दुनिया का हसना, आखिरत का हसना, जो इन दो हसना से निकल जाए वो नबियों का कलाम नहीं होता।